जारी रखिए 2 साल तक, और जो खाना दे रही हैं वो भी अभी हम आपसे एक सवाल आएगा उसको जवाब देंगे कि वो खाना आपको घर पे ही देना है, और दूध अपना पिलाते रहिए। 6 महीने बाद बच्चे को पूरी ज़रूरतें नहीं हो पाती। ये बहुत इम्पोर्टेंट संरचना है। 6 महीने के बाद आप अपना दूध जारी रखिए 2 साल तक, और जो खाना दे रही है वो भी अभी हम आप एक सवाल आएगा उसको जवाब देंगे कि वो खाना आपको घर का ही देना है, और दूध अपना पिलाते रहिए, क्योंकि 6 महीने बाद बच्चे को पूरी ज़रूरतें नहीं हो पाती। नेक्स्ट, एक बहुत इम्पोर्टेंट संरचना है बताने के लिए कि माँ का जो आंचल ब्रेस्ट होता है उसकी संरचना कैसी होती है। तो अगर आप देखें तो जो गोल घेरे में एक संरचना है, जैसे मक्खी का छत्ता जैसा हो रहा है, उसमें दूध बनता है, और नीचे जो काला भाग है वहाँ पर नलियाँ देखिए चौड़ी हो गई हैं, वहाँ दूध जमा होता है। तो और निपिल में नलियाँ सिर्फ छोटी छोटी हैं, निपिल से दूध निकलता है। तो ये अभी बताया था डॉक्टर अरविंद ने कि जब तक काला भाग बच्चे के मुंह में नहीं होगा तब तक दूध बाहर नहीं आएगा, खाली निपिल चूसता रहेगा तो खाली नलियाँ चूसेगा, और नलियों में दूध नहीं होता है, इसलिए कहते हैं बच्चा भूखा रहता है। सबसे बड़ी चुनौती की बात यही है। दूसरा, जो आपका ये जो गुच्छे गुच्छे दिख रहे हैं, ये हर माँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ माँ की चुनौतियाँ होती है कि साहब मेरे तो ब्रेस्ट छोटे हैं, मेरे दूध नहीं आएगा। नहीं, आपके में दूध बनाने की ग्रंथियाँ सबके बराबर होती हैं। ब्रेस्ट वसा से अलग हो सकती है, लेकिन ग्रंथियाँ सब में बराबर होती हैं, तो दूध बराबर बनता है। तो एक तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि दूध जो है कम आएगा, दूध सब में बराबर आएगा। तो ये आपका आगे लिखा हुआ, ये दूध की मात्रा स्तनों के आकार से नहीं, शिशु द्वारा स्तनों के चूसने पर निर्भर है। तो मैं बार बार कहता हूँ, आप जितना स्तनों को बच्चा चूसेगा उतना दूध बनेगा, जितनी जल्दी चूसेगा उतनी जल्दी दूध निकलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बच्चे का स्तन से सही जुड़ाव केवल स्तनपान और बार स्तनपान, यह भी डॉक्टर अरविंद ने आपको बताया। ये फोन मिल्क और हैंड मिल्क के बारे में मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही दूध आपको बच्चे को देना है, और दोनों ही दूध बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपको वो बताया गया है कि जो पहला दूध निकलता है 4 मिल्क, उसमें क्या होता है, हैंड मिल्क। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ये इसका ये मैंने सब आपको बता दिया। इतनी चीज़ें होती हैं, एंटीबॉडीज, हार्मोन, ये सब माँ के दूध में होती हैं, ये डिब्बे के दूध में नहीं आएंगी ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, स्तनपान से जुड़ाव अभी डॉक्टर अरविंद ने बहुत अच्छा पढ़ाया, और वो भी किया। तो शिशु, ये मैं बताना चाहूँगा सभी हमारे जितने लोग सुन रहे हैं कि जब भी बच्चा 1800 ग्राम से कम या 34 हफ्ते से कम का होता है, वो दूध माँ के आंचल से नहीं पी पाता है। ऐसे बच्चे को कृपया करके आप जो भी जिला अस्पताल या वहाँ भिजवा दिया करें। ऐसे बच्चों को माँ के आंचल से दूध नहीं पिला पाते हैं, क्योंकि ये बच्चे कमजोर होते हैं, ये बच्चे जो है बहुत जल्दी बीमारी पकड़ते हैं, ये बच्चे बहुत जल्दी ठंडे होते हैं, जिसमें अगला सेशन हमारा कंगारू मदर केयर पे भी है। ऐसे बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं, ऐसे बच्चों को हम दूध निकाल के कटोरी चम्मच से पिलाते हैं। कमजोर शिशु का वही मतलब है, जो भी बच्चा 1800 ग्राम से कम का या 34 हफ्ते से कम का हो। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो भी डिलीवरी होती है पूरे महीने की, वो 40 हफ्ते का बच्चा होता है, वो कम से कम 2.5 किलो से बड़ा होता है। तो कंगारू मदर केयर जो भी बच्चा इससे कम है उस सबको देते हैं। इसके बाद में माँ से संबंधित आप बताएंगी। नेक्स्ट, ये शिशु से ये बता दिया, निपिल से अगर पिएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। दूध नहीं मिलेगा, बच्चा बार बार रोएगा, निपिल में घाव हो जाएंगे, माँ को दर्द होगा, बच्चा इरिटेट होगा, और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें होंगी तो बोतल और डिब्बे का दूध देने की संभावना बढ़ जाएगी। ये आपको दूध नहीं मिल पाना, ये सब बातें हो गई हैं अभी इसमें और एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, अब कंगारू मदर केयर, तो नेक्स्ट दिखा दीजिए। कंगारू मदर केयर का मतलब ये होता है कि जो आपने देखा होगा, एक कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसका बच्चा आपने बड़ा आपको वो लगेगा कि उसका बच्चा 16 ग्राम का पैदा होता है, 16 ग्राम, 20 ग्राम से भी कम का। और कितने किलो का हो जाता है वो माँ की थैली में, 200 किलो से ऊपर का। आप सोचिए, इतना सा चूहे के बराबर बच्चा 200 किलो का बच्चा हो गया, कहाँ से हुआ, थैली में से। तो क्यों ना बच्चा जो पहले पैदा हो गया उसको हम माँ के सीने पे चिपटा दें और वो भी वजन में बढ़ जाए। तो ऐसा देखा गया है, और ये बहुत अच्छी तकनीक है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। जितने भी बच्चे आपके जैसे सामने लिखा है 8 महीने से पूर्व, मतलब 34 हफ्ते से कम का और 2 किलो से कम का, उस सब बच्चे को दी जाती है। ये मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा। और जैसा मैडम ने अभी हमारी सचिव महोदया ने बताया था, इन्होंने मैडम ने दिल्ली में देखा था, इसको मैंने नाम दिया है कंगारू फैमिली केयर, KFC। आप खाते हैं ना KFC का कुछ भी जाके, तो उसमें कंगारू फैमिली केयर, कोई भी दे सकता है, फैमिली का, परिवार का कोई भी, जिसको कोई काम नहीं है, तुम भाई चलो सीने पे बच्चे को चिपकाओ।
लेकिन शर्त ये है कि वो नहा धो के दे, वरना बच्चा उसकी गंदगी से ही मर जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि हाँ भाई तुम वहां बैठ जाओ, तुम एक सीने पे चिपटा लो, पहले नहाओ पहले जाके। ठीक है, तो यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि माँ का अगर सीने पे बच्चा चिपटता है और माँ एक बार को नहीं नहाई भी है, तब तो चल जाएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई? देखिए, माँ अगर नहीं नहाई है, माँ को कोई भी बीमारी है, तो माँ के दूध में उसकी एंटीबॉडीज हैं, बच्चे को पिला के माँ सही कर देगी। कुछ माँ हमसे पूछती है साहब मुझे बुखार आ रहा है कि दूध पिलाएं कि ना पिलाएं। अरे बुखार तुम्हें आज आया, बुखार के कीड़े तो तुम्हारे 5 दिन पहले घुस गए थे शरीर में, तुम अब दूध पिलाते रहो। और आपको अभी कोविड में भी बताया गया था, अगर माँ कोविड पॉजिटिव भी है तब भी अपना ही दूध पिलाए, बच्चा कोविड से बचा रहेगा। तो ये कंगारू मदर केयर के फायदे आपको बता दूं। देखिए, जब बच्चा माँ के सीने से चिपटता है तो 5 इंद्रियां उसकी बड़ी अच्छी काम करती हैं। आप पूछेंगे 5 इंद्रियां कौन कौन सी? देखिए, बच्चा माँ को देख रहा है तो कौन सी इंद्रियां देखने की? आँख बड़ी अच्छी होगी बच्चे की, दूर तक की देख लेगा। दूसरा, माँ का शरीर वो करीब में चिपट का सूंघ रहा है तो उसकी सूंघने की शक्ति बड़ी अच्छी होगी। तीसरा, कान, माँ की धड़कन सुन रहा है तो सुनने की शक्ति बड़ी अच्छी होगी। चौथा, स्वाद, माँ का दूध पी रहा, स्वाद बड़ा अच्छा बच्चे का डेवलप। और पांचवी, उसका जो संपर्क मतलब टच सेंस है। इससे अच्छी कोई भी आप सोचिए कौन सी विधि है कि जो हम बच्चे को इतना अच्छा दे सकें। जो बच्चा माँ के पेट में था वो जल्दी दुनिया में आ गया, तो क्यों ना हम माँ के सीने पर रख के उसको माँ का पेट का जैसा वातावरण दे दें। दूसरी एक बात बताना चाहूंगा, जो बच्चा माँ के सीने पे चिपटा होगा उसे कोई प्यार नहीं करेगा मुंह पे आके, वरना जितना प्यार उड़ेल सकता है वो मुंह पे ही उड़ेलता है बच्चे के। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, माँ के सीने पे लगा तो आदमी झिझकेगा कि मैं करूं कि नहीं करूं। तो बच्चा कैसे बचा रहेगा? बीमारी से, कोई नहीं छुएगा। तो मैं तो अपने अस्पताल में कहता हूँ, जब भी घर वाले खूब आया करें भीड़, तो माँ बच्चे को सीने पे चिपटा लिया करो, दूर से देख के कह देंगे ठीक है। लेकिन आपको एक तरीका बता दूं, ऐसा बच्चा बीमारी जल्दी पकड़ता है, अगर आप सीने पे चिपटा लेंगे तो बीमारी नहीं देंगे। दूसरा, ऐसा बच्चा ठंडा जल्दी हो जाता है। तो कंगारू मदर केयर क्या है? गर्म रखने की विधि है बच्चे को, और जाड़े के मौसम में इससे अच्छी विधि कोई नहीं है। किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, चाहे वो पूरे दिनों का हुआ हो। अगर नहलाया है बच्चे को, आप सीने पे चिपटा लिए। और मैं आंगनबाड़ी बहन से कहूँगा, अगर आप बच्चे को अस्पताल भेज रही हैं, और रास्ते में बच्चा ठंडा ना हो जाए, आप माँ या बाप के सीने पे चिपटा के भेज दीजिए, रास्ते भर बच्चा ठंडा नहीं होगा। इसके बाद बच्चे का वजन बढ़ता है, दिमाग विकसित मैंने बता दिया, संक्रमण से बचा है। और चूंकि सीने के पास है, जैसा भी बताया, बच्चा जितना आंचल के करीब रहेगा दूध उतना अच्छा बनेगा, दूध अच्छा बनेगा, बच्चे को अच्छा पोषण मिलेगा, अच्छा वजन बढ़ेगा। और ऐसे बच्चे अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज होके जाते हैं जो बच्चे आपके सीने पे चिपटे होते हैं या आपने घर पे भी उनको सीने पे चिपटाया। इसके बाद कम लागत से कोई इसमें खर्चा नहीं है। नेक्स्ट, कैसे कंगारू का, अब मैं सिंपल भाषा में बता दूं, जैसे बंदर के बच्चा चिपटा होता है ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, बंदर या छिपकली दीवार पे चिपटी होती है। देखिए, आप अगर फोटो में ना देखें तो बच्चा मेंढक की तरह चिपटा हुआ है, ऐसे रखना है बच्चे को दोनों आंचल के बीच में। अभी हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे। बच्चे को क्या पहनाना है? टोपी, कोट, मोजे, ये 3 चीजें जरूर है। क्यों आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इन 3 जगह से ही बच्चा ठंडा होता है। अगर बच्चा आपका कहीं पर भी रखा हो दुनिया में, 3 चीजें जरूर ढक दीजिए, सर, पैर और हाथ, ये जरूर ढके होना चाहिए। तीसरा, शिशु को कपड़े वो से वाले पहनाए जो आगे से खुले हों, और माँ को कौन से कपड़े पहनाए? जो आगे से खुले हों। अब मैं माँ से कहता हूँ, अगर तुम्हारी कोई ऐसा गांव ऐसी वो है, वो कहते हैं ब्लाउज, और या अपने अपने पति की तुम शर्ट ले लो, शर्ट आगे से खुली होती है और आगे शरीर पे बच्चा चिपका के शर्ट के बटन लगा लो। ठीक है, तो त्वचा से त्वचा संपर्क हो जाएगी। और शिशु को माँ से सुरक्षित ढंग से लपेट, ऊपर से कुछ भी आप उसकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए लपेट दीजिए। नेक्स्ट, ये शुरुआत कितनी जल्दी दे सकें? जितनी जल्दी आप दे सकते हैं। बच्चा मैंने बताया अगर 1800 ग्राम से कम का है, आप उसको अस्पताल भेज दीजिए। वो बच्चा हो सकता है कि ना आपका अच्छे से दूध पी पाए, हो सकता है वो जल्दी ठंडा हो जाए। अगर इससे बड़ा बच्चा है तो जैसा तरीका है, घर पे पीछे टेक लगा के आप देखिए, बेड पे पीछे टेक लगा लिए, माँ ने सीने पे चिपटा लिया और आराम से बैठ गई है। और अधिकतम समय कितना दे सकते हैं? 1 घंटा तो कम से कम है, और 24 घंटे लगातार भी आप दे सकते हैं। तो ये कम से कम 1 घंटे के लिए तो एक बार सीने पर चिपटा लें, तो 1 घंटे से पहले मत हटाइए। और कंगारू में कब तक दें? जब तक बच्चा खुद ना कहे भैया आप मुझे अंदर से निकालो, हाथ पैर मारने लगे, रोने लगे, या 2.5 किलो का ना हो जाए, तो ये आपका कब तक रखें। और ये लास्ट में लिखा है जब तक बच्चा 40 सप्ताह का ना हो जाए। नेक्स्ट, ये देखिए, कंगारू फैमिली केयर घर का हर में सदस्य दे रहा है, तो ये आप सब भी दे सकते हैं। नेक्स्ट,
से आ जाओ। हाँ कुछ एक बार इनको डिमॉन्स्ट्रेट करवा देते हैं। कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए आपको? कैमरा इधर कर दिए। अच्छा ये आपको एक डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कंगारू मदर केयर में अगर बच्चे की माँ कहती है साहब मुझे घर का काम भी करना है, तो इसको कहते हैं एम्बुलेटरी केयर, मतलब काम करती रहो और कंगारू मदर केयर भी देती रहो, बिस्तर पे लेटे लेटे नहीं, तुम्हें और घर के काम भी करना है। तो इसमें देखिए बच्चे की माँ है और बच्चे को माँ के दोनों आंचल के बीच में या ब्रेस्ट के बीच में रखा है। इसमें ध्यान ये रखना है कि बच्चे की गर्दन मुड़ी ना हो, इस तरीके से हो जैसे आपने अभी बताया कि जैसे किसी पानी पी रहा है गिलास से, थोड़ा सा सर ऊंचा, जिससे माँ बच्चे को देखती रहे और बच्चा माँ को देखता रहे, और हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो जैसे मेंढक के चारों मुड़े हुए बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद ये आपने इसको दे दिया। अब बच्चे ने क्या क्या पहना हुआ है, कैप, बच्चे ने कैप पहना हुआ है, बच्चे ने डायपर या नैपी पहनी है, बच्चे ने मोजे पहन रखे हैं। अब आपने ये क्या करा कि माँ को एक दुपट्टा, दुपट्टे देखिए आपको डॉक्टर वंदना जी बता रही हैं कि दुपट्टा आपके घर में सबके होगा, 2 दुपट्टे आप बांध लीजिए और इन दुपट्टों को अब माँ का एक जो है कैसे आपको बांधना है, देखिए पहले गर्दन पर डाल दिया इन्होंने, इसके बाद ये देखिए एक तरफ से, हाँ बच्चे के पैर मुड़े हुए हैं नीचे से सपोर्ट करते हुए, बच्चे की गर्दन हमेशा जो है उसको सपोर्ट रखना, नहीं तो गर्दन इधर उधर गिर जाएगी। और ये देखिए एक एक ये इन्होंने करके एक तरफ से घुमा के ले आई। अब दूसरा जो दुपट्टा है उसको भी इस तरीके से घुमा के पीछे से लाके और इन्होंने ये इधर से आके इनको बीच में इन्होंने गांठ दे दी, और गांठ भी ऐसी होती है जैसे बटरफ्लाई जैसी कि आप आसानी से खोल सके। वेरी गुड। अब ये थोड़ा सा इसमें गर्दन इनको, हाँ ये हाथ, हाँ बस ये रख के, अब ये अब जो जो बच्चे की माँ है ये अपने हाथ दोनों छोड़ सकती है और बच्चा अपने सीने पे चिपटा हुआ है, और ऊपर से चाहे तो एक कोई भी गाउन या कुछ भी ऐसा पहन सकती हैं। ये देखिए जैसे ये के ऊपर से अगर हस्बैंड की शर्ट है वो डाल सकती हैं, या जो भी आपका, ये देखिए जिससे प्राइवेसी भी मेंटेन रहे, बच्चा भी नहीं गिरे और आप घर के काम भी कर सकती हैं। ये इसमें थोड़ा सा ये जरूरी नहीं है कि आपके ये जो हमने बैंड लगाए वो हो, अगर आप बैंड 2 सिलवा सकती हैं तो ये शर्ट ऐसे आप बटन भी दे सकती हैं। और ये आपका कंगारू तो ये माँ जो है ये अब एक दूसरा तरीका है कि आपने कहा साहब मैं तो और ज्यादा अच्छे से, एक साड़ी भी आ गई है आपके घर में, साड़ी भी होती है, आप साड़ी से भी दे सकती हैं। ये आपके पास ठीक है दुपट्टा था, एक दुपट्टा नहीं था, साड़ियाँ सबके घर में है, तो साड़ी से कैसे देंगे वो भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये खोल दिया है, दुपट्टे हटा दिए हैं। तो ये साड़ी का देखिए आप इसको फोल्ड कर लिया आपने, साड़ी को पूरी नहीं खोल के इसको दुपट्टे के आकार में फोल्ड कर लिया, और ये एक एक पूरा नीचे से घेरा बना लिया जिसमें बच्चे के पैर वैर उसी में अंदर समा जाए, नीचे से पाउच बन जाएगा एक, और पीछे से साड़ी घुमा के थोड़ा सा घूम जाओ तो लोग देख लें जरा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये गांठ दे दिए। अब ये साड़ी ऊपर से, हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए, तो दोनों साड़ियों से आपने बांध दिया, मतलब दोनों तरफ से पल्लुओं से, और पीछे एक गांठ पीछे घुमा के भी आप आगे भी गांठ दे सकती हैं, और बच्चे के देखिए पैर ये अंदर इन्होंने सेट कर लिया। ये आपका हो गया साड़ी से कैसे हम घर का काम करें और बच्चा भी गर्म रहे। और एक चीज और होती है इसमें, बच्चे के चुरने की संभावना भी कम हो जाती है अस्पतालों में, हमने देखा है कि औरतें निकाल के चली गई, बच्चा कोई और ले गया, वो ढूंढ रही बच्चा मेरा कहाँ गया। तो ये बड़ा अच्छा है कि कम से कम बच्चा आपके पास तो रहेगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए आपको 2 तरीके हमने बता दी। एक में थोड़ा सा मेरे अंदर पता नहीं क्यों पिता वाली भावना जागृत हो रही है कि पिता कैसे दे सकते हैं, तो मैं आके बताना चाहूंगा वहाँ पर। वो
ये तो शर्ट हमारी। हाँ सर। वैसे सारे पेशेंट और खुश रहते देखो ये मान लीजिए शर्ट है, ठीक है, शर्ट आपने मैंने अब अपनी पूरी बॉडी तो नहीं दिखा सकता, हालांकि सलमान खान नाम है मेरा। लेकिन फिर मैं आप ये मान लीजिए चलिए मेरे आगे कुछ नहीं है, ठीक है, तो मेरा जो है मैंने एक शर्ट पहन रखी है जिसके बटन खुले हुए हैं, मैं एक कुर्सी चाहूंगा ये वाली। ठीक है, तो आप घर पे जो भी है कोई भी कुर्सी है आपके पास, आप आराम से बैठ जाइए, ठीक है, घर का कोई भी मेंबर, और ये आगे से बटन खुले हुए हैं। अब बच्चे को आपने लिया, ये बच्चा इसलिए छोटा सा लिया क्योंकि कम वजन कम दिन का बच्चा है, और इसको जो है हमने छोटा सा इसलिए रखा है कि ये बच्चे में अच्छी आदत क्या है पता है, ये नली से दूध भी पी लेता है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। तो ये बच्चा देखिए आपको मैंने अपने सीने पर रखा, और मुझे ये ध्यान रखना मुझे नहा के बैठना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। एक बात आप लोग सबको सिखा दीजिए, बच्चे को छूने से पहले हाथ धोना, छूने के बाद हाथ धोना। तो ये हमेशा एक मंत्र दे दीजिए सबको कि बच्चे को छूने से पहले हाथ धोइए और छूने के बाद, कभी बच्चा बीमार नहीं है। तो ये अपने बच्चे को मैंने ले लिया, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, अब मैंने बच्चे को अपने सीने पर रख लिया, और इसके पैर, और इसको ध्यान रखिएगा सर थोड़ा सा ऊपर को रखिएगा, और ये मेरी शर्ट है, मैंने एक शर्ट को यहाँ से घुमाया, शर्ट को यहाँ से घुमाया, अगर कुछ लोग लगा सकते हैं तो शर्ट में नीचे ये जो 1 मीटर का ये जो है आप पट्टी भी लगा सकते हैं, ये वी जो बच्चे के आता है ये बच्चे के गर्दन के पास है, और इससे बच्चे का आपका ये बैठ के आप आराम से, कुछ नहीं करना है मुझे, मैं चैन से बैठ के और इसको यहीं पर बैठ के दे सकता हूँ, जब तक मेरी पत्नी काम कर रही है या वो नहा रही है या खाना बना रही है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका सहयोग करूं। तो ये पति या घर का जो भी मेंबर देना चाहे वो दे सकता है, और इसमें ये तो खैर मेरा ऐसा है कि इसमें मैं पीछे भी इसका जो है वो बांध सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा सबको सिलवाना पड़ेगा, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने बांध भी लिया, और मैं चाहूँ तो मैं घूम फिर भी सकता हूँ। ये देखिए मुझे कुछ नहीं करना है, ये बच्चा बस ये कंगारू मदर केयर शुरू हो गई, मैं थकूंगा भी नहीं, मैं अपना काम भी कर लूंगा, मुझे कोई कपड़े अलग से नहीं लाना है, जो भी घर में आपके हैं तो वो दे सकते हैं। और इसमें ध्यान ये रखना है कि बच्चे को एक बार आप चिपका लें तो 1 घंटे से पहले मत हटाइएगा, क्योंकि बच्चा अगर ठंडा है तो गर्म होने में उसको 1 घंटा लगता है। आप कहें कब तक, जब तक आपका दिल चाहे आप दे सकते हैं, कोई भी मेंबर दे सकता है, और जितना बच्चा सीने से चिपटेगा उतना जल्दी उसका विकास अच्छा होगा, क्योंकि बच्चा जब डरता नहीं है, रोता नहीं है, तो उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। अगर बच्चे को आप ऐसे ही बेड पे डाल देंगे, बच्चा डर जाता है, बच्चे को अकेला